अगला क्वेश्चन बनता है बच्चों कि दात्र हमारी बात हो रही थी। जय हिंद बच्चों, हमारी बात हो रही थी कि आपका वंशागति और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर की बात हो रही थी। इसमें हम लघुत्तरी प्रश्न देख रहे थे। तो टिप्पणी जो पूछी जाती है उसमें टिप्पणी में आपसे वंशागति और क्रोमोसोम से वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत पर टिप्पणी पूछा जा सकता है। हीमोफीलिया पर टिप्पणी पूछी जा सकती है कि हीमोफीलिया पर टिप्पणी लिखिए। वर्णांधता से आप क्या समझते हैं, वर्णांधता किसे कहते हैं। और एक क्वेश्चन और बन सकता है बच्चों की दात्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया से आप क्या समझते हैं। सिकल सेल एनीमिया को परिभाषित कीजिए। सिकल सेल एनीमिया पर टिप्पणी लिखिए। ये ऐसे आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था। तो इन क्वेश्चन को अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कीजिए। अब अगला आपका क्वेश्चन बनता है बच्चों फिनाइल क्यूटोन्यूरिया क्या होती है, या फिनाइल क्यूटोन्यूरिया से आप क्या समझते हैं बच्चों। थैलीसीमिया से आप क्या समझते हैं, या फिनाइल क्यूटोन्यूरिया पर टिप्पणी लिखिए। थैलीसीमिया पर टिप्पणी लिखिए, या थैलीसीमिया कहते किसे हैं, या थैलीसीमिया से आप क्या समझते हैं बच्चों। टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं बच्चों, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं। इन तीनों सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखने के लिए या इन तीनों पर अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहते किसे हैं, इनका लक्षण क्या होता है, जिन व्यक्तियों में ये पाए जाएंगे उन पर क्या लक्षण देखने को आपको मिलेंगे। तो इन पर टिप्पणी भी पूछी जा सकती है, इनके लक्षण भी पूछे जा सकते हैं, इन पर कितने ये किस क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं ये भी पूछा जा सकता है आपसे आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बच्चों की संलग्नता से आप क्या समझते हैं, या संलग्नता पर टिप्पणी लिखिए। अगला आपका क्वेश्चन बनता है बच्चों की अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं। और ये भी सारे ये ऐसा चैप्टर है बच्चों, इसमें कुछ समझ नहीं आता क्या किस साल पूछ लेगा। बहुत हाई वेटेज और हाई वैल्यूबल चैप्टर्स हैं ये तीनों जेनेटिक्स के। तो सबसे ज़्यादा ये और मॉलिक्यूलर, किसी साल इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, किसी साल मॉलिक्यूलर से। तो ध्यान रखिएगा आपसे बच्चों, अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं। अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। अगला आपका क्वेश्चन बनता है बच्चों अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। इसे ही अपूर्ण प्रभाविता को ऐसे भी पूछा जा सकता था आपसे कि अपूर्ण प्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता होती क्या है, अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ध्यान रखिएगा टर्नर सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन और क्लाइनेफेल्टर और डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। आप इनका जरूर प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अपने रिविजन को बहुत फास्ट कीजिए।